या राष्ट्रीय कमेटी का तो जो है सब ऊपर की है। कंपनी स्तर का जो पेड रहेगा उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों का नाम रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि आप किस ग्रुप के हैं, क्योंकि संगठन में यहाँ पे दो ग्रुप हैं। तो ये मैनेजमेंट को या किसी को भी लिखते हैं, कमीशन को, आयोग को या मंत्रालय को, तो वो सीधा सीधा उसमें दिखना चाहिए कि ये जो है खांडे जी और कनौजिया जी के जो है साथी लोग हैं। तो उस कंपनी का लेटर हेड में आपका एक साइड में अध्यक्ष का, एक साइड में जो है महासचिव का, कोषाध्यक्ष का, बीच के एक लाइन में सीधा सीधा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का एक लाइन नीचे में लिख दीजिए, तो सीधा सीधा पता चलेगा। छोटा लिखिएगा, एक लाइन में छोटा लिखिए, ठीक है। और चाहे तो आप अपने पेड में एक लाइन में कॉलम साइड में आपके जो है प्रमुख पदाधिकारियों का, उपाध्यक्ष, सहायक सचिव, उप महासचिव का जो है नाम उसमें जो है आप लोग, हाँ ठीक है, तो जो है स्पेस छोटा हो जाता है, स्पेस छोटा हो जाएगा, तो लिख लीजिए। वैसे ही अगर एरिया का लोग अपना अलग पेड छपवाएं और उस पे जो है अपने कंपनी के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष का उसमें नाम लिखें और नीचे में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव का नाम लिखिए। और इकाई वाले जो है अपना स्वतंत्र पेड छपवाएं, वो एरिया पदाधिकारी का, कंपनी पदाधिकारी का और राष्ट्रीय पदाधिकारी का, तीनों का उसमें उल्लेख करें। वो स्पष्ट पता चलेगा कि ये चिट्ठी किसी को लिखा गया है तो किस यूनिट ने लिखा है, किस एरिया ने लिखा है, किस कंपनी ने लिखा है। ये इसको आप सब लोग जो है ध्यान रखिए भाई, जहां पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम चिट्ठी भी, इसको चिट्ठी भी हम भेज देंगे। हाँ ठीक है, बना दीजिए। ये संविधान में लिखा है जी, आपका आप लोग जो है उसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हाँ ये माननीय प्रमोद कुमार साहब जो है ये लिखिए जो है, वेबसाइट में डाल दिया जाए, ठीक है। साथियों जो है उसके बाद छठवां सुझाव है सदस्यता शुल्क एवं इकाइयों को प्रतिशत अंशदान बढ़ाने के संबंध में। इसमें सदस्यता शुल्क में क्या है कि अभी जो है 120 काट रहे हैं, कहीं कहीं जो है एक आदमी वो सहयोग है, सदस्यता नहीं है, वो 200 कुछ जगह में कट रहा है, मेंबरशिप 120 है, बस सहयोग राशि करके है, तो 120 है, कहीं 180 है, तो 120 रुपये मान लीजिए कि 120 है या 180 भी है, 180 में 50 रुपए इकाई का हिस्से में आता है। और इकाई का मतलब होता है 400-500 मैन पावर। तो 400-500 मैन पावर है, उस मैन पावर में अगर 500 मैन पावर है और 500 मैन पावर में आपका 150 मेंबर हैं, 150 SC के लोग हैं, सब लोग आपके मेंबर हों ये गारंटी नहीं है। तो आपके 100 अगर मेंबर हैं तो 100 का 50 रुपये के हिसाब से जोड़िएगा आपका जो है, तो कितना हो गया 5000। 5000 में क्या साल भर संगठन का काम हो सकता है? तो इस पे हमारा सुझाव है साथियों कि इकाई का जो है प्रतिशत जो 25% है उसको बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय कमेटी के प्रतिशत को कम किया जाए और कंपनी के प्रतिशत को कम किया जाए। देखो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं तो चाहूंगा मुझको ज्यादा पैसा मिले, लेकिन काम आप कीजिएगा, आपका जो है थोड़ा थोड़ा आप दीजिएगा तो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा। भाई आपका 100 मेंबर एक इकाई में है, पूरे कोल इंडिया में अगर हम गिने तो हमारे पास जो है वो 10,000 हो जाएगा मेंबरशिप, 5,000 मेंबरशिप हो जाएगा हमारा। तो 5,000 मेंबरशिप का अगर हमको 100 रुपये मिलता है तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा रत्नाकर साहब? 100 5 लाख है ना। अगर 100 रुपये करेंगे तो जो है 10 लाख। लेकिन यूनिट वाले के पास कितना रहेगा यार, जो है 5,000। उसको जो है चिंतन कीजिए कि यूनिट वालों को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा जो है एरिया वाले को, और उससे ऊपर थोड़ा सा कम कंपनी को, और उससे थोड़ा सा कम।
ताकि पैसा जो है मैंने उनके यूनिट वाले के पास भी पर्याप्त हो, एरिया वाले के पास भी पर्याप्त हो, और कंपनी वाले के पास भी हो, और राष्ट्रीय वाले के पास भी हो, कि राष्ट्रीय वाले को लंबे चौड़े दौरे करना, न्यायालयीन विवादों पे जो है काम करना, और सारी चीज़ें, जो फंड रहेगा साथियों उसी हिसाब से आपका संगठन आगे बढ़ेगा। अगर फंड कमजोर होगा तो आपका संगठन जो है, हम कितना अच्छा भाषण दे लें या बोल लें या सुझाव दें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसमें भी आप लोग चर्चा कीजिएगा, है ना। वो जो यूनिट को और एरिया को जो देंगे उसका, तो किसके वो अलग उन लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। यस अलग बैंक अकाउंट सबका होना चाहिए ना। यस आपका यूनिट का 5,000 है यार, तो यूनिट वाला अकाउंट कैसे खुलवाएगा। तो फिर लड़ाई हो जाएगी। आजकल ज्वाइंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट खुलता है, और 10,000 से नीचे में करंट अकाउंट नहीं खुलता है। तो यूनिट की जगह में आप एरिया में खुलवा लीजिए अपना एरिया का, और कंपनी का अपना अलग करा लीजिए, एरिया का अलग अकाउंट करा लीजिए। यूनिट है, मंच के माध्यम से बोल दीजिए सर। जब कमेटी बनेगी और यूनिट लेवल पे नहीं आप बैठिए प्लीज प्लीज, आप बोलना रहेगा बाद में बोलिएगा, हम नोट करेंगे उसको। ऐसा है कि लोग बोलने लगेंगे तो जो है, अभी हम ही सबसे ज्यादा समय तो अभी हम खुद ले रहे हैं, फिर अभी आप लोगों की बात आएगी तो कहां से आप लोग अपना बात रखने का आपको मौका मिलेगा। अभी तो सबसे ज्यादा समय तो अभी हम ही ले रहे हैं। संगठन के नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन का कुछ सुझाव है वो लाइएगा। कुछ लोगों ने संविधान को संशोधन कराया है, हम उसके लिए जो है प्रस्ताव एक ला रहे हैं कि उस संशोधन को मानना है कि नहीं। संशोधन ये कराया है साथियों कि 11 लोगों की कमेटी रहेगी, रिटायर के बाद मरते तक जो है वो पदाधिकारी रह सकता है, और 11 लोग ही जो है संगठन को राष्ट्रीय स्तर के चलाने के अधिकृत होंगे, और इन्हीं के खाते में ही जो है राष्ट्रीय स्तर पे ही पैसा होगा, और इन्हीं के दस्तखत से ही जो है मेंबरशिप रजिस्ट्री जारी होगा। ये उस संशोधन में है। तो इस पे आप लोगों को जो है इसमें करना है कि उस संशोधन को मानना है कि नहीं मानना है। तो उस संशोधन को क्यों मानेंगे, हम अपना संशोधन करेंगे। हाँ, उसका संशोधन किया तो उसको मानने नहीं मानने अरे भाई लोग सलाह देंगे ना जी। नहीं, उसको मानने नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है, और उस पर चर्चा भी मत की। हाँ हम अपना संशोधन करेंगे, नहीं करेंगे वो अलग चीज हुआ। चलिए आगे बढ़िए। उसमें एक जरूरत है साथियों, उसमें जरूरत ये है कि हमारा साल भर हो गया उस संशोधन को हम जो है मैंने कोर्ट में डाल के रखे हैं, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। वो कोर्ट मैंने डायरी पेश हो गई है, वो कोर्ट में लग गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन जो है मैंने वो उसमें वो नहीं आई है, समझ रहे हैं, हियरिंग शुरू नहीं हुई है। उसके लिए हम एक रेजुलेशन पास करके दिल्ली हाई कोर्ट को भेजना चाहते हैं। ठीक है वो रख लो। राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव, चयन तथा पुनर्गठन के संबंध में साथियों, संगठन का जो है 2021 में हुई थी। 4 मार्च 2021 को इसको पूर्ण रूप से बनाया गया था। पहले 4 फरवरी 2021 को गठन किए, और उसके बाद 4 मार्च 2021 को उसको विस्तृत किए, और 15 मार्च 2021 को रजिस्ट्रार को जमा किए। तो इसका चुनाव कराना है कि नहीं कराना है, कि वर्तमान कमेटी को आप समर्थन करते हो, और अगर चुनाव कराना है तो जो है फिर उसकी चुनाव करा, पहले तो यह है कि चुनाव कराना है नहीं कराना है ये तय कीजिएगा, तो फिर उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे चुनाव कराना है, कौन उस पर माने जो है योग्य होगा, कौन अयोग्य होगा, कौन उसके दावेदार होंगे, कौन लोग उसमें मतदान कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा संगठन है भाई, कोल इंडिया का इतना बड़ा संगठन है, और अगर आपका 3,000-4,000 अगर मेंबरशिप होता है तो 3,000-4,000 लोगों से मतदान कराना तो संभव नहीं है। जैसे ट्रेड यूनियन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका अपनाता है, जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वैसा अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करना होगा। कंपनियों में प्रबंधन के साथ आयोजित, आगे इसको थोड़ा क्या बोले, हम सुन नहीं पाए, क्या बोले इससे पहले क्या बोले। राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव, चयन के तथा पुनर्गठन के संबंध में कि इसको चुनाव कराना है कि नहीं कराना है, ये वर्तमान संगठन जो अभी है, तो जब चुनाव के होते तक इस संगठन को समर्थन जो है वर्तमान कमेटी को समर्थन देते हैं, क्या है इस पे जो है आप लोग अपना जो है
जैसे कंपनी की बारी आएगी, बोले हाँ भाई हम इसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है चुनाव हो या ना हो चुनाव, यही करेगा काम, ये आप लोग सुझाव दे सकते हैं। 60 में ज़्यादा लंबा उसमें नहीं खींचना है ना। कंपनियों के प्रबंधन में कंपनियों और प्रबंधन के साथ आयोजित IR बैठकों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी कि आपकी सब्सिडरी में क्या स्थिति, आपके साथ बैठक हो रही है नहीं हो रही है, और बैठक हो रही है तो क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, आपको बुलाया जा रहा है नहीं बुलाया जा रहा है, इसकी एक बढ़िया रिपोर्टिंग आप लोग दीजिएगा। उसी हिसाब से हम लोग आपके सब्सिडरी को हम लिखने या पत्राचार करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। विभिन्न कमेटियों आयोगों का अध्ययन, दौरों और दिशा निर्देशों की रिपोर्टिंग, अनुषंगी कंपनियों में संगठन का चुनाव चयन पुनर्गठन के संबंध में बहुत सारे सब्सिडी कंपनियों में चुनाव हो चुका है, एक जगह नहीं हुआ है। NCL में हम लोगों ने लास्ट टाइम चुनाव किया था, वो रिपोर्टिंग में है, नीचे में है कि कब कब किस सब्सिडी का हुआ है, वो रिपोर्टिंग में है। वो आप लोग उसमें भी जो है आप लोग जो है अपना सुझाव दीजिएगा। अनुषंगी कंपनियों में कार्य शिष्टा संगठन द्वारा 2021 से 25 तक प्रस्तुत मांग पत्र एवं कार्यविधि की काफी राष्ट्रीय कमेटी को प्रस्तुत करने के लिए हमने अनुरोध किया था। लाए हैं लोग इसकी जो है अपना डिमांड लाए हैं, चार्टर ऑफ डिमांड एजेंडा कोई नहीं लाया है। कैसे होगा बताओ? हमको कैसे पता चलेगा कि आपके सब्सिडी में आप क्या डिमांड रख रहे हैं, किस तरह का डिमांड रख रहे हैं? हम आपको कैसे सलाह देंगे कि नहीं ये पॉइंट अच्छा है, ये नहीं है, इसको और जोड़ो। साथियों देखिए, संगठन कितना माने जो है गंभीरता से काम कर रही है, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने टाइमलाइन दे दीजिए कि आप बाई पोस्ट भेजिए। आप 15 दिन 20 दिन के अंदर में आप बाई पोस्ट भेजिए, सीधा सीधा बात। साथियों जो है ये हम सबको जो है बाई पोस्ट भेज दीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए सभी लोग अपना रिपोर्टिंग यही बताएंगे कि कितना दिन में भेजेंगे, हम नोट करेंगे। हम टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं साथियों, हम टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि हमने कहा कि सार्वजनिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्तिगत निर्णय सार्वजनिक जिम्मेदारी, दो शब्द हैं, इसको याद कीजिएगा। इसलिए मैं यहां से व्यक्तिगत निर्णय लेके आपको सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूं। आप लोग जो है अपना निर्णय यहां दीजिए कि हम इतने दिन में भेज देंगे। ये इस तरह से जो है ये मुद्दे हैं साथियों। और इस सम्मेलन के लिए जिस सब्सिडरी ने 5,000 नहीं दिए हैं, वो 5,000 सहयोग राशि जमा करें। जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन का 1,000 नहीं हुआ होगा, वो 1,000 जो है ईमानदारी से संगठन को सहयोग करें, और ज्यादा सहयोग कर सकते हैं वो अच्छी बात है। और इन्हीं बातों के साथ साथियों जो है मैं बहुत समय लिया आप सबका, करने को तो बहुत सारी बातें थी, संगठन की जब बातें हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। हम समझते हैं कि संगठन में हमारे लोग कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़े, कि आने वाले हमारे इस तरह के रिपोर्ट भी आप सभी साथी अपने सब्सिडियों में बढ़ाइए। आपका रिकॉर्ड रहेगा, आपका काम का रिकॉर्ड रहेगा। आजाद जी कल आप रिटायर हो गए, अगले साल चले जाइएगा। हमारा दे रहे हैं नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, नाम लिया इसका बुरा मत मानिए। तो आप एक साल बाद चले जाइएगा, लेकिन आपका किया हुआ जो है आपके संगठन में सुरक्षित रहे।